नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं दोपहर का दम। दोपहर के दम की आज सबसे बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी विधायकों के सर्वे की दूसरी रिपोर्ट सामने है। मुख्यमंत्री के सत्ता और संगठन की चिंता बढ़ी है। 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों की स्थिति खतरे में बताई जाती है। सीएम भी दर्जनों विधायकों से कर रहे हैं वन-टू-वन बातचीत। दूसरी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सीएम लगातार क्लास ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज भी आगर मालवा समेत अलग अलग जिलों के विधायकों से चर्चा जारी है। देर शाम तक सीएम शिवराज सिंह चौहान वन-टू-वन चर्चा कर रहे हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हर एक विधायक का सर्वे रिपोर्ट कार्ड सामने है। उसके आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, कितना काम आप कर पाए, सरकार की योजनाओं को कहां तक पहुंचा पाए और जो नहीं किया उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। कुछ विधायकों को बाती बात में इशारा भी कर रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि 23 की चिंता है। 18 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। सरकार कांग्रेस की बन गई थी। ये बात अलग है कि बीजेपी की सरकार बाद में बन गई और अब चिंता 2023 की है। और जो सर्वे रिपोर्ट है वो विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जरा सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। उसके बाद कांग्रेस ने क्या कहा, ये भी सुनाएंगे। सरकार ने, पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने सब स्तर पर सारी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। हमारे जो विधानसभा वाइज भी पार्टी ने भी सर्वे कराया है और उस सर्वे के आधार पर किस विधानसभा में क्या तैयारियां और करने की आवश्यकता है, कहां पर क्या और हमारे माननीय विधायकों को प्रयास करना है, ये सारी बातें हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों से वन-टू-वन चर्चा कर भी रहे हैं, उनको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। तो किसी भी एंगल से हम लोग चुनाव में कोई कमी नहीं रखना चाहते। और इस भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि जो भी सर्वे उनके पास आ रहे होंगे, सरकार उनकी है, इंटेलिजेंस विभाग उनके पास है, सीआईडी है, सब कुछ है। तो वो सर्वे अब इनके होश उड़ाने वाले हैं कि अगले 2023 में जनता इनको फिर से अपना समर्थन नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी को जिस जनता ने जो समर्थन दिया था और जिस तरह से इन्होंने सरकार गिराई पिछले बार, तो वो जनता के मन में वो भी बातें हैं। चलिए, तो आप देख रहे थे जैसा भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अब हम इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। 2023 को लेकर जहां कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, जहां और बेहतर किया जा सकता है उसको करने की तैयारी है। हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ विधायकों से वन-टू-वन चल रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कल भी देर रात तक बैठक चली और आज सुबह से फिर बैठक शुरू हो गई। आज जो बैठक है वो विधानसभा के प्रभारियों के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, हितानंद शर्मा जो संगठन महामंत्री है, वो बैठक को ले रहे। करीब 1064 मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन 1064 में मंडल अध्यक्षों में से आज करीब 450 मंडल अध्यक्षों से वर्चुअल चर्चा हुई है। एक तरफ प्रभारी भी बैठे और मध्य प्रदेश के जो प्रभारी है मुरलीधर राव, वो भी लगातार बैठकों में शामिल हुए हैं। हालांकि अब इस वक्त वो बैठक में नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी की चिंता ओवरऑल सर्वे के कारण बढ़ रही है, जहां जो समन्वय की जरूरत है वो समन्वय में कमी दिखाई दे रही है और इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। तो बड़ी बात यही है कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है 2023 को लेकर, लेकिन कांग्रेस भी ये कह रही है। कांग्रेस ने तंज कसा है उनकी तैयारियों पर बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस तंज तो कस रही, पर इस तरह जिस तरह बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है, क्या कांग्रेस भी उतनी ही एक्टिव है? हमने देखा कमलनाथ भी सिरोंज पहुंचे थे, उन्होंने एक बैठक भी ली है, सभा को संबोधित किया है। और जब विधानसभा में अविश्वास का मसला सामने आया तो उसके बाद तमाम तरह की बातें कही गई। बीजेपी कांग्रेस के बीच में काफी नोकझोंक भी हुई सदन के भीतर और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। वो बीजेपी ने भी दिखाया, कांग्रेस ने भी दिखाया।
लेकिन सदन से बाहर सड़क पर कौन कितना एक्टिव है, क्या विधायकों का रिपोर्ट कार्ड है, इस पर चर्चा चल रही है। चलिए, योगेश यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। हालांकि बात भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन दोनों ही दल इस समय 2023 को लेकर लगे हुए हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और बात हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सर्वे कराया। सर्वे में करीब 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है, जो हमारे पास जानकारी है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस भी सर्वे कराती है, कमलनाथ भी लगातार सर्वे के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का सर्वे क्या कह रहा है? देखिए सर, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर दूं जी। ये जो विधायकों का सर्वे करवाकर विधायकों को इन्होंने जिस तरीके से नापास किया है, फेल कर दिया है, तो उसका कारण भी मूल तो सरकार ही है। सरकार के मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कहाँ सुनी। विधायक तो ये कहते रहे कि हमारे क्षेत्र में हम गुहार लगाते रहे, मंत्रियों को समय नहीं मिला, टाइम नहीं दिया मंत्रियों ने। तो आज विधायक जो हारने के कगार पर पहुंचे, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का शासन और सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है और ये इनके मंत्री जिम्मेदार हैं। और जो सर्वे किया है, जो कह रहे हैं कि 50 सीट हमारी खतरे में, करीब 3 दर्जन इसको बता रहे हैं वो डेंजर जोन में, तो लेकिन मेरी मान्यता है कि कम से कम 70 से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी की डेंजर जोन में। और अब तो चिड़िया चुग गई खेत, साफ समय निकल चुका है। आप कितना एनालिसिस कीजिए, आप कितनी भी समीक्षाएं कीजिए, समय बहुत देरी हो गया है। जनता को सर, ये तो कांग्रेस के लिए देरी तो नहीं हुई है। कांग्रेस वो कहते हैं कि हम सबक लेते हैं, वो कह रहे हैं हमने सबक लिया इसलिए ठीक कर रहे हैं अपनी स्थिति। देखिए, अब सबक की बात नहीं, कांग्रेस का तो जो कार्य चला है वो हमेशा निरंतर चलता रहा है। इनको तो अब जागृति आई है जब विधायकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं है। विधायकों ने जाना बंद कर दिया, कई जगह पोस्टर लग गए कि हमारा लापता विधायक आप बताइए। तो इस तरीके का जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ में, तो इसमें सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार ने उनको वेटेज ही नहीं दिया। पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए। सर सुन लेते जरा, आपने जो बड़ी बात कही उसका मैं एक जवाब ले लेता हूँ। पंकज चतुर्वेदी जी का स्वागत है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मोटिवेशनल है। पंकज जी, सर्वे चल रहा है, सर्वे के आधार पर लगातार बंटू बन चर्चा चल रही है और बड़ा बैठकों का दौर जारी है इस समय। हम देख रहे हैं सीएम हाउस में शिवराज जी बात कर रहे हैं, बंटू बन चर्चा, दफ्तर में बीजेपी के संगठन के जिम्मेदार लोग बात कर रहे हैं, मंत्रियों से बात हो रही, जो विधायक है, प्रभारी है, सबसे चर्चा चल रही। तो क्या ये चिंता कुछ ज्यादा बढ़ी हुई है? नहीं मनोज जी, चिंता का विषय नहीं, चिंतन का विषय है। और चिंतन सदा से भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। और यदि आप सतत चिंतन करते तो फिर चिंता नहीं होती। जैसे भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं, हम चिंतन बराबर करते हैं। आप तो लंबे समय से पत्रकारिता में, बैठक भारतीय जनता पार्टी की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। सतत संवाद करना, सतत समन्वय करना, कहाँ और श्रेष्ठ कर सकते हैं उस पर विचार करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की शैली का हिस्सा है। तो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब पिछले बार भी सत्र में आपके स्मरण होगा, मुख्यमंत्री जी ने भाजपा के तमाम विधायकों से बातचीत करी थी कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य हैं जिनके लिए जो अभी पूर्ण है या अपूर्णता है और जिनमें पूर्णता की ओर अग्रसर है, क्या उसमें और तेजी के साथ काम किया जा सकता है, कहीं कोई सरकार से धनराशि की आवश्यकता है योजना की, तो उसकी बातचीत की गई। तो पिछले साल भी किया था, तब भी कांग्रेस ने कहा कि सब हो गया। अभी क्या कहते पता नहीं यादव जी, कौन सी चिड़िया चुग गई खेत, कौन सा खेत और कौन सी चिड़िया। यादव जी, पहले जरा कमलनाथ जी से पूछो कि गोविंद सिंह विश्वास तो कर लेते, विप के बाद 2-3 सदन में नहीं आए। जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष पक्ष पर विश्वास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि चिड़िया खेत चुग गई। ये चिड़िया और ये खेत, ये सब चीजें जो है ये जुमलों में अच्छी लगती है मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पर रहकर काम करते हैं जी। चिड़िया उड़ाने का काम, ट्विटर जैसा काम, जैसा कांग्रेस के योगेश जी ऐसा काम नहीं करते। योगेश जी वास्तविक दुनिया में काम करते हैं। योगेश जी, मनोज जी, हमारा दायित्व है कि हम मनोज जी बताएं, बातचीत करें लोगों से। सर जवाब ले लेता हूँ योगेश जी से। जी योगेश जी, वो कह रहे हैं कि चिड़िया उड़ाना, चिड़िया चुग गई खेत, ये सब आप पर लागू होता है। देखिए, आप चूंकि आप पंकज भाई अपने आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी के भी प्रतिनिधि हैं, तो ये बात आप जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो स्वयं कह रहे हैं कि अब हम ज्योतिराज सिंधिया जी की विधायकी के जो मंत्री चुनकर आए उनके पास काम लेकर जाते हैं, तो उनका तो सिस्टम ही अलग है।
तो ये तरीके की जो विसंगति, इसको दूर थोड़ी कर पाएंगे। आपके वहां दो फाड़ चल रही है और स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी से संघ आधारित क्षेत्रों के विधायकों के काम नहीं किए, इसलिए विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब हुआ है। और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड खराब है, इसका मतलब इसकी विसंगतियां भी तो देखिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग जो मानते हैं उनको ये कहते हैं कि मंत्रियों को बना दिया गया, लेकिन मंत्रियों को बनाने के बाद उनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में रिपोर्ट कार्ड खराब हुई है। योगेश जी विधायकों की जो रिपोर्ट कार्ड खराब हुई है, योगेश जी, उसका कारण ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ज्यादा मंत्री बना दिए गए थे। योगेश जी सुन लीजिए, पंकज जी को सुन लीजिए, फिर मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा। जी पंकज जी जल्दी से। मेरा बहुत स्पष्ट आग्रह है कि मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ और भारतीय जनता पार्टी में किसी विधायक का कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं होता। ये रिपोर्ट करना वहाँ की परंपरा है, मालिकों की सरकार चलती है जैसी कांग्रेस पार्टी चलती है। सर्वे हुआ है, चलिए सर, सर्वे पर चर्चा आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद।